हेलो गाइस। भूत प्रेत की कहानियाँ तो बचपन से हम अक्सर अपने दादा दादी या फिर नाना नानी से सुनते चले आ रहे हैं, पर मरु के अस्पताल वाली भूत के बारे में दावा किया जाता है कि यह किस्सा नहीं, सच्चाई है। इसी से समझा जा सकता है कि आज भी शाम होने पर गांव में बच्चों को अस्पताल वाले भूत से डराकर चुप कराया जाता है। लोग भी कहते हैं कि वहां से ऐसी आवाज़ें आती है कि गांव के लोगों के लिए रात काटना मुश्किल हो जाता है। किसी में आज तक हिम्मत नहीं हुई कि वह अस्पताल में जाकर देखे कि कराहने और खौफनाक आवाज़ें आती कहाँ से हैं। मरु जिले के परदहा ब्लॉक अंतर्गत रेनी गांव में बना सरकारी स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल खंडहर की तरह खड़ा है। यहाँ का मंजर झाड़ियों और खंडहर के चलते डरावना लगता है। दिन में भी लोग इस रास्ते से गुजरने से डरते हैं। घनी झाड़ियों के बावजूद भी रास्ता इतना साफ दिखता है जैसे अभी ही किसी ने साफ किया हो, जबकि बताते हैं कि वहाँ सफाई नहीं होती। गांव वालों की माने तो अगर दिन के 12 बजे अस्पताल के पास से कोई गुजरा तो उसकी हालत खराब हो जाती है। कई बार तो लोगों को लगता है कि अस्पताल में खूब भीड़ है और लोगों के रोने की आवाज़ें भी आती हैं। यही नहीं, खौफ इस बात से भी होता है कि पक्षी भी इस खंडर और इसकी दीवारों पर नहीं बैठते। सूरज के डूबते ही गांव के लोग उस रास्ते को सुनसान छोड़ देते हैं। अगर बहुत मजबूरी हुई तो वहां से झुंड बनाकर गुजरते हैं। उन्हें हर समय इसी बात का डर लगा रहता है कि किसी भूत का साया उन पर न पड़ जाए। रेनी गांव के लोग ऐसे ही रहते हैं। यह भी दावा किया जाता है कि आधी रात के समय उल्लुओं के रोने की आवाज़ें आती हैं। आवाज़ों को सुनकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने पिघला हुआ शीशा कान में डाल दिया हो। रात होते ही गांव वाले इंतज़ार करते हैं कि किसी तरह से ये रात कट कर सुबह हो जाए, क्योंकि उन्हें गांव की रात डराती है। वह रात में दहशत में रहते हैं। गांव के लोग कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे कि रात कटती ही नहीं। यह भी दावा किया जाता है कि कभी कभी अस्पताल की खिड़की से रोशनी आती दिखाई पड़ती है। वहाँ से कराहने की आवाज़ें भी सुनाई पड़ती हैं। गांव के लोगों की माने तो ये आवाज़ें लंबे समय से आती हैं, पर किसी में हिम्मत नहीं कि वो वहां जाकर देखे और इसकी पड़ताल करे। गांव के लोगों का कहना है जिस रात अस्पताल से रोने की आवाज़ें आती है उसके दूसरे दिन गांव में जैसे मरघट का सन्नाटा छाया रहता है। हर किसी को इसी बात का डर लगा रहता है कि कहीं कोई घटना न हो जाए। गांव के रहने वाले 75 साल के केदार बताते हैं कि अस्पताल ग्रामीणों के इलाज की सुविधा के लिए बना था, पर क्या पता था कि इस अस्पताल में जिंदा का नहीं मुर्दों का इलाज होगा। केदार बताते हैं कि बात पुश्तों की है। जब गांव में रहने वाले दो पट्टीदारों के बीच आपसी लड़ाई हुई तो एक की मौत इलाज के अभाव में हो गई थी, पर इसके कुछ दिनों बाद गांव में उन्हें उसी स्थान पर बैठा देखे जाने की बात कही जाने लगी। कहा जाता है कि वह किसी से कुछ बोलते नहीं, पर बचाव बचाव की आवाज़ें ज़रूर आती हैं। 1982 में जब यहाँ पर चिकित्सा उपकेंद्र बनकर तैयार हुआ तो कुछ दिन बाद ही टूटने फूटने की आवाज़ें आने लगी। कुछ दिन तो लोगों ने नज़रअंदाज किया, पर ये बाद में बढ़ता ही गया। यहाँ तक बताया कि जब अस्पताल के डॉक्टर चले जाते तो रात में अस्पताल का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता। कुछ दिनों तक ऐसा लगा कि लापरवाही में डॉक्टर से ही दरवाज़ा खुला रह गया होगा, पर थोड़े दिनों बाद जब यह घटना सही लगने लगी और रोने की आवाज़ें भी सुनाई पड़ने लगी, तब अस्पताल के डॉक्टर भी परेशान हो गए। इसके बाद से जब से अस्पताल बना है बंद ही चल रहा है। अस्पताल दिखने में नया लगता है, पर अंदर से सारे मेडिकल उपकरण बेकार पड़े हैं। गांव के लोगों का दावा है कि इन सामानों से भूतों का इलाज होता है। गांव के प्रधान मुकेश राय बताते हैं कि यहाँ पर वर्तमान में तैनात मेडिकल विभाग की मेडवाइफ यहाँ कभी नहीं आती। प्रधान की बात सुनने के बाद जब पड़ताल की गई तो अस्पताल की बिल्डिंग के आसपास, यहाँ तक कि अस्पताल के दरवाजे के पास भी लोगों के मलमूत्र फैले हुए थे। वहाँ जाना भी कठिन था गंदगी के चलते। उपकेंद्र पर तैनात मेडवाइफ गांव में आती तो है, पर अस्पताल नहीं जाती क्योंकि लोगों का कहना है वहाँ भूत रहते हैं। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट हमें दीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और इन्फॉर्मेशन लाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।